आपने कभी सोचा है, जिस पिता ने बालक कृष्ण को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने माखन चोरी पर डांटा भी और सीने से लगाया भी, उसी नंद बाबा का क्या हुआ जब श्री कृष्ण इस धरती से विदा हो गए? आइए जानते हैं। द्वारका में जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उसी क्षण वृंदावन की हवा तक कांप उठी। हालांकि नंद बाबा वर्षों पहले ही मथुरा वृंदावन छोड़ चुके थे, लेकिन उनका मन आज भी वहीं अटका था। यमुना किनारे कदम के पेड़ों तले बाल गोपाल की हंसी में। जैसे ही ये समाचार गोकुल पहुंचा कि कन्हैया अब इस लोक में नहीं रहे, नंद बाबा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस लाठी का सहारा लिया और आकाश की ओर देखकर इतना ही बोले, हे कान्हा, तू तो कह गया था मैं लौटूंगा। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि वे जानते थे कृष्ण कोई साधारण पुत्र नहीं थे, वे तो स्वयं नारायण थे। पर पिता का हृदय कहाँ दर्शन और तत्वज्ञान समझता है। नंद बाबा हर दिन यमुना किनारे बैठने लगे। उन्हें लगता अभी कान्हा दौड़ता हुआ आएगा, माखन मांगेगा और बोलेगा, बाबा आज मुझे झूला झुलाओ। लेकिन अब वहां केवल मौन था। भागवत पुराण की परंपराओं में बताया जाता है कि श्री कृष्ण के प्रयाण के कुछ समय बाद ही नंद बाबा और माता यशोदा ने भी संसार से विदा ले ली। कहा जाता है योग बल से उन्होंने अपना शरीर त्यागा और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, जहां उन्हें फिर से अपने लाला का साक्षात दर्शन हुआ। इस बार बालक नहीं, बल्कि चतुर्भुज भगवान के रूप में। और तभी नंद बाबा समझ पाए, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था वह तो स्वयं सृष्टि का पालनहार था। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो रिश्ते सच्चे होते हैं, भावनाएं सच्ची होती हैं। नंद बाबा केवल कृष्ण के पालक पिता नहीं थे, वे प्रेम की उस पराकाष्ठा का नाम थे जहां भगवान भी पुत्र बनकर बंध जाते हैं।